हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, चाणक्य नीति को मानने वाले सभी लोगों को ये बात जरूर पता होगी कि आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में सभी सामान्य बातों के बारे में बताया है, जो कि हम आम जन जीवन में सभी बातें जानते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य की विशेषता यह है कि उन्होंने अपनी चाणक्य नीति में इन बातों का भी एक विभिन्न दृष्टिकोण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो कि वर्तमान समय में काफी ज्यादा कारगर है। दोस्तों, वर्तमान समय में हम सभी की सबसे पहली इच्छा और लक्ष्य यही होता है कि हम काफी अच्छी तरह धन को एकत्रित करें, क्योंकि धन होगा तो सारी सुख सुविधाएं होगी। लेकिन आचार्य चाणक्य ने इन संदर्भ में बताया है कि जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो ही तो आपके पास धन आएगा। तो ऐसे में आचार्य चाणक्य ने बताया कि अगर आपको सफल होना है तो आपको 5 नियमों का पालन करना पड़ेगा और अपने अंदर झांक के देखना होगा कि 5 लक्षण आपके अंदर है या फिर नहीं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे उन 5 लक्ष्यों के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहले नंबर पर आचार्य चाणक्य बताते हैं समय पर काम। दोस्तों, सुनने में बड़ा ही सामान्य सा शब्द है कि हमें समय पर काम करना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि आम जन जीवन में भी हम कई ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जो कि हम समय पर नहीं करते हैं और वह काम बिगड़ जाता है। दोस्तों, इसका उदाहरण आप कि जब भी आप स्कूल वगैरह में या फिर अपने ऑफिस में कोई भी प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, लेकिन आपसे पहले जो दूसरा व्यक्ति उस प्रोजेक्ट को पूरा करके उसे सबमिट कर देता है, तो आपका जो आपने जो रणनीति तैयार की है वह किसी काम की नहीं रह जाती, क्योंकि आपने समय पर उसे पूरा नहीं किया। तो आचार्य चाणक्य को इस बारे में कुछ इस प्रकार से बताते हैं कि अगर हम समय पर काम नहीं करेंगे तो हमारे काम का भी कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। यानी कि अगर व्यक्ति समय का पालन ना करे, सही समय पर अपना काम ना करे, तो व्यक्ति अपना मूल्य खो बैठता है। दूसरे नंबर पर आचार्य चाणक्य ने बात की है कुशल नीति के बारे में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि हम सभी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता कि हर एक व्यक्ति इस बीच में सफल हो जाए। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह बताया है उन्होंने कि वही व्यक्ति सबसे पहले सफल होता है जो कि अपनी नीतियों पर चलता है, यानी पूरी रणनीति पहले से तैयार रखता है और उसके बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। क्योंकि दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को हम काम को करना चाहते हैं और उसे बड़ा ही आसान समझकर हम बिना सोचे समझे उस लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें कई सारी मुश्किल आने वाली है। तो इसका उदाहरण आप कुछ प्रकार से समझ सकते हैं कि दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने एक छोटे से बच्चे यानी चंद्रगुप्त मौर्य को पूरी रणनीति बताई, पूरी तरह तैयार किया कि कैसे हमें मगध साम्राज्य को जीतना है। और उसके बाद तो आप सभी को पता है कि कैसे उन्होंने मगध के साम्राज्य को जीता और भारत का सबसे बड़ा सम्राट बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को। और तीसरे नंबर पर उन्होंने बात की है अपनी योजनाओं को गुप्त रखने की। जैसा कि दोस्तों, आज हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हम अपने दोस्तों से, अपने प्रियजनों से उसे जरूर बताते हैं कि मैं ये एक काम कर रहा हूं, तू भी इसके बारे में जान ले, हम भी सब मिलकर ये काम कर सकते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य ने इसे सबसे बड़ी गलती बताया है, क्योंकि जब हमारी योजनाएं हम गुप्त ना रखकर सभी के सामने प्रसारित करते हैं, सभी से साझा कर लेते हैं, तो वह नीति नीति नहीं रह जाती और हमारी जो योजना है वह कहीं ना कहीं जाकर हमें ही नुकसान पहुंचा देती है। क्योंकि दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने इस नीति में यह भी बताया है कि कब हमारा हितैषी हमारा दुश्मन बन जाए इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। तो आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों को गुप्त रखने के लिए ही कहा है। और दोस्तों, चौथे नंबर पे जिसके बारे में आचार्य चाणक्य बताते हैं बड़ा ही सामान्य है। आचार्य चाणक्य ने सज्जन व्यक्तियों के साथ रहने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कुशल व्यक्तियों के साथ ही हमारे संबंध रहे तो ही बेहतर है, क्योंकि मूर्खों के बीच में ज्ञानी व्यक्ति का भी कोई मूल्य नहीं रह जाता है। दोस्तों, अंतिम नंबर पर जिनके बारे में आचार्य चाणक्य ने बात की है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट टाइम पर, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि दोस्तों, आज चाहे से हम किसी भी सोशल साइट पर अपनी फोटो भी क्यों ना अपलोड करते हो, उसके बाद हम उसके कमेंट्स जरूर चेक करते हैं। चाहे उसमें कोई पॉजिटिव कमेंट हो तो हम उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन एक नेगेटिव कमेंट हमारा उन सभी अच्छे कमेंट्स को धो देता है और हमें दुखी कर देता है कि किसी ने नेगेटिव कमेंट क्यों किया है। तो आचार्य चाणक्य ने बताया कि जो व्यक्ति नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करके आगे बढ़ जाए, यानी आलोचनाओं पर ध्यान ना दे, तो व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जानी आचार्य चाणक्य की उन 5 बातों के बारे में जिनके साथ चलकर हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। खैर दोस्तों, इतना आसान नहीं है इन 5 लक्षणों का भी पालन करना, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर कई ऐसी स्थितियां आती है जहां पर इन सभी चीजों को हमें भूलना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये प्रेजेंट टाइम पर भी कारगर है आचार्य चाणक्य की 5 नीतियां? आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए और इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और किस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियोस को नोटिफिकेशन पे आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो आपसे लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।